नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन चल रही होगी। तो बीपीएससी टीआरई 4 के लिए एनसीईआरटी पर आधारित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास आपकी चलाई जा रही है, जिसमें कि सुबह के 8 बजे और शाम के 8 बजे 2 क्लास आपको डेली मिलती है। साइंस की क्लास में आज की हमारी प्रमुख टॉपिक है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ एवं हार्मोन्स। जैसा कि आप किसी भी टीचर्स या टॉपर्स को सुनते होंगे तो उनके द्वारा सुझाव दिया जाता है कि आप एनसीईआरटी बुक को पढ़ें लाइन बाय लाइन, यही आपके लिए काफ़ी होगा। एनसीईआरटी बुक कंप्लीट करने के बाद आपको अधिक से अधिक बीपीएससी द्वारा पूछे गए प्रश्नों की प्रैक्टिस करनी है। मेरे भी सिलेक्शन में एनसीईआरटी बुक का काफ़ी योगदान रहा है, मैंने भी बहुत अच्छे से इस बुक को कंप्लीट किया था। तो मेरा आग्रह रहेगा कि आप लोग भी सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़ें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की टॉपिक। दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का सिक्रेशन कौन सी ग्रंथि करती है। आंसर होगा पीयूष ग्रंथि। माँ और शिशु के मध्य गले लगना या चूमना किस हार्मोन के सिक्रेशन को प्रेरित करता है। आंसर होगा ऑक्सीटोसिन। बॉक्स में दिए गए पॉइंट को विशेष तौर पर ध्यान देना है। मानव शरीर में परावटु ग्रंथि यानी पैराथायराइड ग्लैंड से सिक्रेशन होने वाला परावटु हार्मोन यानी पैराथायराइड हार्मोन रक्त में कैल्शियम और फास्फेट की मात्रा को रेगुलेट करता है। किस हार्मोन में आयोडीन उपस्थित होता है। तो आंसर होगा थायरॉक्सिन। इंसुलिन हार्मोन किस अंग से स्रावित होता है। आंसर है अग्नाशय से। मनुष्य में पित्त का निर्माण लीवर में होता है तथा पित्त का संचय पित्ताशय यानी कि गाल ब्लैडर में होता है। थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन सिक्रेशन करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है। आंसर होगा टीएसएच हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। लड़ो और उड़ो यानी कि फाइट एंड फ्लाई के नाम से किस हार्मोन को जाना जाता है। एड्रेनालिन हार्मोन को बार बार पूछा गया प्रश्न है। यदि आपके पास पर्याप्त समय डिटेल एनसीईआरटी बुक पढ़ने का नहीं है तो ये आपके लिए बेहतर बुक होगी, जो कि एनसीईआरटी सार संग्रह के रूप में इसमें सभी मेन पॉइंट को समराइज किया गया है। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। आंसर होगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट 30 डिग्री सेल्सियस। कई बार प्रश्न बन चुका है एग्जाम में। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर यकृत में संरक्षित रहता है। अगला पॉइंट हमारा, शरीर में कौन सी ग्रंथियाँ वाहिनीहीन होती हैं यानी डक्टलेस होती हैं। तो आंसर है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। पशुओं के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाता है। आंसर ऑक्सीटोसिन हार्मोन का। मनुष्य में मधुमेह यानी डायबिटीज़ रोग किस हार्मोन की कमी से होता है। आंसर है इंसुलिन। अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है। सिक्रिटिन नामक हार्मोन, नाम याद रखेंगे। यदि अग्नाशय में कोई विकार उत्पन्न हो जाए तो इंसुलिन और ग्लूकागान का निर्माण नहीं होगा। कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का सिक्रेशन करती है। आंसर है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि से प्रश्न टीआरई 1 में भी पूछे गए थे। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। आंसर है पीयूष ग्रंथि, जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड कहा जाता है। हार्मोन्स की अनियमितता के कारण होने वाले रोग को क्या कहा जाता है। इसे कार्यात्मक रोग कहते हैं यानी फंक्शनल डिजीज। मानव हार्मोन तथा उसकी भूमिका क्या है, आइए देखते हैं। इसको विशेष तौर पर ध्यान देना है, प्रश्न सीधे सीधे पूछे जाते हैं। सोमैटोस्टैटिन हार्मोन का शरीर में क्या भूमिका है। तो यह वृद्धि हार्मोन के सिक्रेशन को रोकता है। ऑक्सीटोसिन व पिटोसिन हार्मोन का कार्य क्या है। प्रसव के समय गर्भाशय के फैलाव एवं संकुचन को प्रेरित करता है। स्तन ग्रंथियों से दुग्ध स्रावण को भी प्रेरित करता है। मेलाटोनिन हार्मोन यह सोने जागने के चक्र को रेगुलेट करता है। एड्रेनालिन यह हृदय स्पंदन, रुधिर दबाव व श्वसन का नियमन करता है। शरीर को युद्ध या पलायन के लिए तैयार करता है। स्टार लगाएंगे, कई बार पूछा गया प्रश्न है। एस्ट्रोजन का कार्य क्या है। तो यह स्त्रियों में सहायक प्रजनन अंगों की वृद्धि व विकास करता है। स्त्रियों में यह द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करता है। प्रोजेस्टेरॉन का कार्य क्या है। तो गर्भाशय को भ्रूण के अधिरोपण के लिए तैयार करता है तथा गर्भाशय बनाए रखने में सहायक है। टेस्टोस्टेरोन यह पुरुष के सहायक प्रजनन अंगों की वृद्धि व विकास करता है। पुरुष के
द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करता है तथा पेशियों के विकास में सहायक होता है। रेनिन या एल्डोस्टेरॉन के सिक्रेशन को प्रेरित करता है तथा प्लाज्मा प्रोटीन एंजियोटेंसिनोजन और एंजिटेंसिन को तोड़ता है जो हृदय की स्पंदन की दर को बढ़ाता है। एड्रेनलिन हार्मोन के सिक्रेशन होने से हृदय गति बढ़ जाती है तथा उत्तेजना का अनुभव होता है। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है? आंसर है पीयूष ग्रंथि को। पीयूष ग्रंथि बहुत बार पूछा गया है। वैसोप्रेसिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? आंसर है ड्यूरेसिस नामक रोग होता है। स्तनधारियों में दुग्ध स्राव को हार्मोन से कौन से हार्मोन उत्तेजित करते हैं? एक बार फिर से देखेंगे प्रश्न को। स्तनधारियों में मिल्क सिक्रेशन को कौन से हार्मोन उत्तेजित करते हैं? आंसर होगा ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन नामक हार्मोन। पैरोटिड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो यह कान के नीचे पाई जाती है। मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? आंसर होगा थायराइड। थाइमस ग्रंथि द्वारा उत्पन्न होने वाला हार्मोन है थाइमोसिन नामक हार्मोन। गर्भ निरोधक दवाई के रूप में किस हार्मोन की गोलियां दी जाती हैं? एस्ट्रोजन की। पीयूष ग्रंथि यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड किस अंग में पाई जाती है? यह ब्रेन यानी मस्तिष्क में पाई जाती है। कौन सी ग्रंथि अंतः एवं बाह्य सिक्रेशन दोनों प्रकार की होती है? तो अग्नाशय ग्रंथि। कौन सा वर्णक मानव की त्वचा को रंग प्रदान करता है? मेलानिन नामक। कई बार पूछा गया प्रश्न है। कौन सी ग्रंथि मानव शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में सहायता प्रदान करती है? थायराइड है। ये सभी पॉइंट से प्रश्न बने हैं तो आप एक एक पॉइंट को विशेष तौर पर ध्यान देंगे। ग्रंथि और हार्मोन्स देखते हैं। अग्नाशय से ग्लूकागॉन नामक हार्मोन का सिक्रेशन होता है। पीयूष ग्रंथि से थायराइड उद्दीपक हार्मोन, अधिवृक्क से कार्टिसोल नामक हार्मोन का और वृक्क से विटामिन डी का। मनुष्य के नवजात शिशु को स्तन ग्रंथि से निकलने वाले सिक्रेशन को पिलाया जाता है जिसे कोलोस्ट्रम कहते हैं। कोलोस्ट्रम शिशु के लिए किस प्रकार लाभदायक है? तो यह शिशु को रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है। इंसुलिन में कौन सी धातु मौजूद होती है? तो जस्ता नामक धातु होती है इंसुलिन में। अगला पॉइंट है मानव शरीर का कौन सा हार्मोन रक्त के फास्फेट व कैल्शियम को नियंत्रित करता है? आंसर होगा परावटु। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। हार्मोन शरीर के उपापचय, वृद्धि, जनन, रुधिर दाब, रुधिर में जल और लवण की मात्रा आदि नियंत्रित करते हैं। ये सभी कार्य हैं हार्मोन के। आयोडीन युक्त नमक क्यों उपयोगी होता है? क्योंकि यह थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा किस रूप में जमा होती है? तो यह ग्लाइकोजन के रूप में जमा होती है। आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट ग्लैंड कौन कौन सी हैं और उनका कार्य क्या होता है। हार्डेरियन ग्रंथियां यह नेत्रों में सिक्रेशन द्वारा चिकनाई प्रदान करती हैं। यूट्रिकुलर ग्रंथियां यह कॉकरोच एवं कीटों के मादा जननांगों की ग्रंथियां होती हैं। आंत ग्रंथियां कशेरुकी प्राणियों की आंतों में स्थित होती हैं। इंटेस्टाइनल ग्लैंड कहा जाता है इसे। श्लेष्म ग्रंथियां यानी म्यूकस ग्लैंड मेढक की त्वचा में म्यूकस का सिक्रेशन करता है। ब्रूनस ग्रंथियां ये कशेरुक प्राणियों की ग्रहणी में संरक्षक प्रति अम्ल का सिक्रेशन करता है। प्रोस्टेट ग्रंथियां स्तनियों तथा केंचुओं के नर जननांगों की सहायक ग्रंथियां हैं। काउपर ग्रंथियां स्तनियों के नर जननांगों की सहायक ग्रंथियां होती हैं। अगली ग्लैंड देखते हैं वाइटिलाइन ग्लैंड प्लेटेहेल्मिन्थेस प्राणियों के जननांगों में पाई जाती है। यह फीमोरल ग्रंथियां सरीसृप जंतुओं की जंघाओं पर पाई जाती है। फैट ग्लैंड स्तनियों की त्वचा में पाई जाती है। श्वेत ग्रंथियां यह स्तनियों की त्वचा में पसीने की ग्रंथियां होती हैं। स्वयं रेडन ग्रंथियां मेढक के कशेरुक स्तंभ के दोनों ओर स्थित होती हैं। स्तन ग्रंथियां इसे मेमोरी ग्लैंड कहते हैं, स्तनियों में दूध का सिक्रेशन करती हैं। सेरोमिनस ग्रंथियां स्तनियों की कर्ण गुहा से मोम के समान पदार्थ का सिक्रेशन करती है। लक्राइमल ग्रंथियां ये नेत्रों में उपस्थित होती हैं। डीप ग्रंथियां
संयुक्त नालाकार ग्रसनी ग्रंथियां होती हैं जो म्यूकस यानी कि श्लेष्मा का सिक्रेशन करती हैं। हाशिमोटो रोग में शरीर स्वतः थायराइड ग्रंथि को नष्ट कर देता है, इसलिए थायराइड की आत्महत्या कहते हैं इसे। कल की हमारी टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, रोग एवं उपचार, इससे कि कम से कम 2 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जाते जाते चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।